कुछ नहीं मिला सर। हाँ जनरल, हाँ मैं बृजभान बोल रहा हूं। बोलिए क्या बात है? बुरी खबर है बृजभान, आपका हमारे साथ जो रिश्ता है उसकी किसी को खबर हो चुकी है। लेकिन बगैर सबूत के हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? सबूत उसे मिल चुका है। खैर, हमने सबूत देने वाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो हिंदुस्तानी हमारे हाथ से बच निकला। उसका नाम, पता या पहचान? मशहूर एडिटर त्रिपाठी। अगर उसने हमारा राज छापने की जिद की तो कम से कम उस बेचारे की एक तस्वीर अखबार में जरूर छपवा देना। यमदूत का नाम सुना है एडिटर? हमारी शक्ल देख लो, हम आ गए हैं। अरे 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 यमदूतों के दूतों, ऊपर करो। इतनी आसान मौत मत मारो इसको। ओ सबूत। सबूत। जब हम तुम जैसे को मारते हैं तब उनके इकट्ठे किए हुए सबूतों को उनकी आंखों के सामने जला देते हैं, ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए कि अगर हम देश के काम आ नहीं सके तो क्या हुआ, कम से कम हमारी मौत को तो देश याद रखेगा। मत चलाना, मत चलाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमीने। नहीं, जो कमीने, मत चला इसको, मत चला। कहते हैं सांप को अगर मारना हो तो उसका सर कुचल डालो, क्योंकि मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है। रानीम। यस सर। सारे फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स ले लिए जा रहे हैं सर। पूरा कमरा जिंदगी की मौत से आखिरी लड़ाई के निशानों से भरा पड़ा है सर। लड़ाई, बेबसी के निशान है ये। मरने वाले की घुटन लिखी हुई है इसमें। और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कमरे से ना कोई सबूत, ना कोई फिंगरप्रिंट मिल सकता है। चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है सर। एडिटर साहब ने सारे स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी, और जिस वक्त कत्ल हुआ वो इस कमरे में अकेले काम कर रहे थे। तो फिर कत्ल की खबर पुलिस को किसने दी? अगर आप लोगों में से यहां कोई मौजूद नहीं था तो पुलिस को फोन किसने किया? आप में से एक ने कत्ल होते हुए देखा। आप में से एक ये जानता है कि कातिल कौन है। देखिए, कत्ल देखना जुर्म नहीं है, लेकिन जानते बूझते उसे कानून से छुपाना यकीनन जुर्म है। मगर सर, आप यकीन क्यों नहीं मानते? उन्होंने हम सबको छुट्टी दे दी थी। हम ठीक कह रहे हैं सर। ऑफिस का एक एक आदमी अपने घर जा चुका था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा जर्नलिस्ट वहां अकेले बैठा काम कर रहा है और उसने सारे स्टेनोस को छुट्टी दे दी। किसी टाइपिस्ट को भी रोक कर नहीं रखा, यहां तक कि ऑफिस को बंद करने वाले चपरासी को भी छुट्टी दे दी। तुम इस दफ्तर के चपरासी हो ना? जी हाँ साहब।
पर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, दफ्तर की एक चाबी एडिटर साहब के पास होती थी। उन्होंने यह कह के कि वो खुद दफ्तर बंद कर देंगे, मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत गरीब आदमी हूं साहब, मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे चाल चलन को एक एक आदमी जानता है। सूली पे चढ़ा दीजिएगा साहब, अगर कोई से गलत कह दे तो। बस बस बस, और सफाई देने की जरूरत नहीं है। कानून की नजरों में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो पूछताछ तुम्हारे साथ होगी वही पूछताछ इस दफ्तर के बड़े से बड़े अफसर के साथ भी होगी। और हां, रही तुम्हारी जिम्मेदारी की बात, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। भगवान, जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ मेरे नंदू के कंधों पे मत डालो जिसे वो सह न सके। उसका एक भी सपना साकार नहीं हो पाया, एक भी अरमान पूरा नहीं हो पाया। अब वो छोटू को पढ़ाई के लिए विलायत भेजना चाहता है, मुन्नी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता है। क्या उसके ये अरमान भी पूरे नहीं होने दोगे तुम? नंदू को अचानक कौन सा गम दे दिया है तुमने? नंदू मेरा श्रवण है, दशरथ पुत्र। अगर मैंने भी तुम्हें श्रवण के पिता की तरह श्राप दे दिया? नहीं मां जी, नहीं। नंदू की बहन की डोली उसी तरह उठेगी जैसी नंदू चाहता है। उसका छोटा भाई पढ़ाई के लिए विलायत उसी तरह जाएगा जैसे नंदू ने सोचा है। दिखने में अजनबी, मन की गाथा भगवान की तरह जानने वाले, कौन हो तुम? किस नाम से पुकारूं तुझे? बचपन में नामकरण करने वाली मां की सूरत मैंने कभी नहीं देखी। बाप का नाम तक न पता चला। रिश्ते बनने से पहले टूटते चले गए। किसी ने आज तक मुझे बेटा, मां, ये लफ्ज सुनने के लिए बचपन से आज तक तरसता रहा। पत्थर की चट्टानों से लिपटता रहा, लेकिन मां के सीने से नहीं लिपट सका। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक मां ही नहीं थी। बेटा। मां जी, देखो मां, देखो भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मुन्नी को सुनहरी मछलियों के साथ खेलने का बड़ा शौक है ना? और ये छोटू अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है कि नहीं? हाँ? अरे नंदू, ऐसा दोस्त जो भाई से भी बढ़कर हो, उसका तूने जिक्र भी नहीं किया मुझसे। मैं समझती रही मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है, पर भगवान हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहे और तूने पहचाना तक नहीं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मां जी। नंदू अपने बाप की तरह खुददार है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले में इससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। हाँ हाँ, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा मां, हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे। आओ आओ ना। आओ। डरो मत। मैं इस घर में एक पुलिस अफसर बनकर जरूर आया था, लेकिन अब इस घर का बेटा हूं। तो फिर हम पर तरस खाइए साहब। दुखों के सिवा मेरी मां ने और कुछ नहीं देखा। मेरे भाई बहन मेरे बगैर लुट जाएंगे। नहीं, मेरे होते ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने उन लोगों को कानून के हवाले नहीं किया तो न जाने कितनी कोख उजड़ जाएंगी, सुहाग मिट जाएंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। हर वक्त तो आप हमारे साथ रह नहीं सकते। क्यों हम सबको मौत के मुंह में झोंकने की जिद कर रहे हैं आप? देखो नंदू, फर्ज मां बाप भाई बहन सबसे बड़ा होता है। मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वाह बहरूपी, वाह। वर्दी पहन कर आते तो इतना दुख नहीं होता। मां कहकर मां के अनमोल रतन को लूटने आए हो। भीख मांगने आया था मां से, भीख मांगने आया था। ये कहने आया था कि आज तेरे बड़े बेटे के फर्ज को तेरे छोटी बेटी की जरूरत है।
मैं इसके हिफाजत की कसम खाता हूं मां। अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा, तेरे छोटे बेटे का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन इससे कह कि उन लोगों के नाम बता दे। मैं कसम खाता हूं मां, मैं तेरा नंदू तुझे वापस ला कर दूंगा। मैं तुझे वापस ला कर दूंगा, कसम खाता हूं। मैं तेरी कसम खाता हूं। अपना वादा याद रखना। तेरी गरीब माँ अपना सब कुछ तुझे दे रही है।